नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं एक्सेस के डेटाबेस ट्यूटोरियल्स में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है स्प्लिटिंग द डेटाबेस। ये क्यों ज़रूरत पड़ती है हमारे कि मान लीजिए मेरा डेटाबेस सब कुछ सही वर्क कर रहा है और मैं एकदम बराबर काम चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ उसको सिक्योर करना। किसी भी इंसान को, जो चाहे ऑपरेटर हो या क्लर्क हो या कोई भी पोजीशन का आदमी हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरा जो डेटाबेस का जो टेबल है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसको एक्सेस कर पाए और उसमें कुछ छेड़खानी कर पाए। ठीक है। या फिर मैं किसी तरह के क्रैश होने से या किसी तरह के डेटा के प्रॉब्लम में फंसने से मैं बचना चाहता हूँ। तो उसे मैं स्प्लिट कर दूंगा फ्रंट एंड और बैक एंड में, जिसमें फ्रंट एंड में क्या रहेगा कि मेरे जितने भी फॉर्म्स होंगे वो आ जाएंगे, क्वेरीज आ जाएंगे, मॉड्यूल्स आ जाएंगे, और बैक एंड में मेरा सिर्फ टेबल रहेगा। इससे क्या होगा कि टेबल कभी क्रैश नहीं होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी अगर इसको कुछ खराब भी हो गया फॉर्म वगैरह को, तो मुझे उसका कोई टेंशन नहीं है। तो इसको कैसे करना है, मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव बन गया है। मेरा जो डेटाबेस है ये, ठीक है, ये इतना ऐसा बन चुका है ऑलरेडी। मैं इस पर अच्छे से वर्क कर रहा हूँ। मेरे 700 आइटम्स में आ चुके हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सिक्योर कर लूँ। ठीक है। कुछ काम अभी भी बाकी है, तो मैं इसको वापस रिज्वाइन करके काम कर सकता हूँ, लेकिन आज के डेट में मैं चाहता हूँ कि इसको मैं स्प्लिट करके प्रॉपर कर लूँ। तो उसको करने से पहले, सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि इसकी कॉपी को पहले आप एक बार पहुंचा के देखें कि आपने जो स्प्लिटिंग किया है वो प्रॉपर है या नहीं, और वो आपके वन ड्राइव के लोकेशन में पहुंच गया है उसका बैकएंड या नहीं। अदरवाइज क्या होगा कि आप अपने डेटा के साथ खेल लोगे और फिर कुछ गड़बड़ हो गया, क्रैश हो गया, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले एक बार थोड़ा सा वेलवर्स हो जाओ कि हाँ, मैंने जो किया है सारे स्टेप सही किए हैं। वैसे तो आप देख देख के कर ही सकते हो इसमें। तो ये मेरा एक डेटाबेस है जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर एक मैं न्यू एक्सेस लूँगा डेटाबेस और इसका नाम दे दूँगा बैकएंड। ठीक है, SAI करके, और इसे मैं ओपन करूँगा सबसे पहले बैकएंड बनाने के लिए। नाउ अनेबल कंटेंट। अब मैं क्या करूँगा कि इसको, हमारा होम हो चुका था, क्रिएट हो चुका था ना। अब हमारा थर्ड ऑप्शन में आ गया हम लोग एक्सटर्नल डेटा। उसमें सबसे पहले कि मैं एक्सेस से डेटा लाना है, एक्सेस के ही फाइल से। तो मैं करूँगा, इसमें दो फंक्शन आते हैं, इंपोर्ट और लिंक। सबसे पहले हमें इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, मैक्रोस, जी हाँ, इसमें से ही कुछ में चलाना है। ब्राउज करूँगा, कहाँ है वो आपका फाइल जहाँ से आपको इंपोर्ट करना है। तो मेरा जो कंप्लीट फाइल है, डमी ही सही, वो यही है। तो मैं यहाँ से उसको बोलूँगा कि तू लेके आ जा सारे टेबल्स। ठीक है। तो ये देखो, एक नया विंडो उसने खोला। उसने पूछ रहा है कि टेबल चाहिए, क्वेरी चाहिए, फॉर्म चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, मैक्रो, क्या चाहिए। मुझे तो सिर्फ टेबल ही चाहिए। सिलेक्ट ऑल। ओहो हो, मैंने गलत वाला मैंने शायद कोई गलत वाला फॉर्म खोल लिया था। एक्सेस डेटाबेस मैं फिर से चाहता हूँ इसको, फिर से ब्राउज करता हूँ। ये वाला थोड़ा डमी खराब है, करप्टेड है शायद। यहाँ पर भी मेरा देखो पहले से काम किया हुआ है उस पर। मैं इसी को ले लूँगा, ओपन, यहाँ से ले लूँगा। क्या चाहिए, क्वेरी चाहिए, फॉर्म चाहिए, रिपोर्ट। मुझे तो सिर्फ टेबल चाहिए। सिलेक्ट ऑल एंड ओके। क्लोज। ये मेरे सारे टेबल्स देखो यहाँ पर इंपोर्ट हो गए। ठीक है। ये कौन कहाँ पर इंपोर्ट हो गए, मेरे बैकएंड के फाइल में। ये वाला फाइल मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है। और मैंने कहाँ का फाइल इस्तेमाल किया है, यहाँ का फाइल इस्तेमाल किया है, 29 नंबर का। ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसी को मैं बोलूँगा कि ओपन हो जाओ, और क्लोज। ठीक है। और मैं इसमें क्या करूँगा कि इसके सारे टेबल्स को डिलीट कर दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने टेबल्स है सब डिलीट कर दूंगा। मुझे बोलेगा, एरर देगा, कोई बात नहीं, यस करते जाओ। मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो ये सारे टेबल्स मेरे डिलीट हो गए, सिर्फ क्वेरी बचा हुआ है ना, दिख रहा है ना। तो क्वेरी बचा है और फॉर्म बचा है और प्रिंट बचा हुआ है। अब मैं वापस एक्सटर्नल टेबल में जाऊँ, डेटा में जाऊँगा, एक्सेस को खोलूँगा, और इस बार मैं सेकंड वाला ऑप्शन करूँगा। ठीक है। ब्राउज करूँगा, कहाँ पर है वो डेटा। ऑब्वियसली
डेटाबेस का बैकएंड जो है इसमें है वो ओपन और ये ओके। सिलेक्ट ऑल सिर्फ टेबल ही है आया हुआ है, कुछ और होता तो यहाँ पर टैब्स खुलते। सिलेक्ट ऑल ओके। टाइम ले सकता है। और ये मेरा सारा जो डेटा है यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। देखो टेबल गायब हो गए थे, वापस आ गए। और उसके साथ एक एरो लग के आया है। ये एरो ये बता रहा है कि आपका जो बैकएंड है वो कहीं और है। ठीक है, आपने कहीं और से बैकएंड बनवाया हुआ है और ये फ्रंट एंड है सिर्फ आपका, मतलब ये लिंक है कहीं से। ये हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है कि ये तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हो गया। अब मैं जाऊंगा फाइल में और मैं इन्फो में कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डेटाबेस कर दूंगा। मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और जितना भी रिलेशनशिप है वो वापस प्रॉपरली लग जाए। देखो मेरा फॉर्म ऑटोमेटिक खुल गया क्योंकि उसने रीड किया। ठीक है, अब मैं इसमें कोई भी डेटा डालूंगा, अपडेट करूंगा तो ये होगा, वर्क करेगा। जैसे कि एंट्री फॉर्म है, अभी टेबल तो था नहीं है ना, टेबल तो डिलीट कर देते। अब लिंक कर दिया तो ये सब डेटा कैसे आया। तो ये सब लिंक प्रॉपरली हो जाने के बाद, कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर करने के बाद ये देखो ये प्रॉपरली लग चुका है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया हमारा स्प्लिट करने का, जिसमें हम लोग एक पीसी के अंदर ही बैकएंड भी रखा है, फ्रंट एंड भी रखा है। अब मैं चाहता हूं कि इसका जो बैकएंड है वो यहीं पर रहे और मैं किसी दूसरे पीसी में इसको लेके जाता हूं, तो अब क्या करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया मेरा सही। ये है 29 नंबर का, इसको मैं मूव कर सकता हूँ, रहने दो इसको यहीं पर। तो इसी फ्रंट एंड को मुझे किसी और पीसी में अगर पेस्ट करना है, यही मतलब फ्रंट एंड को, बैक एंड तो बन गया ना। तो मान लो ये पीसी है या नेटवर्क पीसी है, तो किसी और पीसी में मुझे पेस्ट करना है, तो मैं इसको पेस्ट करूंगा और इसको चालू करूंगा। सब बंद करके पहले अनेबल कंटेंट करूंगा। ठीक है, और पहले एक्सटर्नल डेटा में जाके लिंक टू टेबल मैनेजर करूंगा। ये उन सब पीसीओ के लिए है जो आपने मतलब पहली बार किसी पे बनाया था, अब दूसरे तीसरे चौथे पीसी पे, तो उसके लिए अब ये प्रोसेस है। तो प्रॉम्प्ट करने रहा है, सिलेक्ट ऑल करना है और इसको ओके करना है। ठीक है, कौन सा डेटाबेस लिंक करने बोल रहा है वो बैकएंड का, तो बैकएंड का तो वही डेटाबेस है, ये वाला ओपन एंड रिफ्रेश। ओके ओके, और हम मुझे वापस फाइल में जाना है, कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डेटाबेस। ठीक है, देखो अब इसने रीड किया प्रॉपरली, अब ये आ गया। तो अब इस पे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि हाँ भाई इसमें ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरे सारे डेटा टेबल लिंक तो हो ही चुके हैं। तो ये तो हमारा बन गया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस सबको टेबल को ना पासवर्ड प्रोटेक्शन मिल जाए, ताकि कोई इसे और एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी तो बैकएंड बन चुका है ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि फाइल ओपन कंप्यूटर्स में से ब्राउज कर पाएंगे हम लोग। ब्राउज कौन सा, कहाँ पर था हमारा जो जिसको हमको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, डेस्कटॉप में फाइल थी इसको। और यहाँ पर देखो लिख के आएगा ओपन एक्सक्लूसिव। यहाँ से गए, अब मैं इसको पासवर्ड दूंगा और ये पासवर्ड आपको अपने कॉपी में या किसी एक सेफेस्ट जगह पे पता करके रखना है।
मैं 1 2 3 4 5 दे रहा हूँ। आप अच्छा सा एक ट्रिकी सा पासवर्ड दे देना। ओके, ओके, और ये हो गया आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड। नाउ इसे बंद करो। अब इसे ओपन करूँगा मैं। पहले बोलेगा कि पासवर्ड डालो। 1 2 3 4 5, ये मैंने पासवर्ड डाला और ये अब ये ओपन हो गया, है ना।